प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। गंगा तट पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी हुई थी। हजारों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे। साधु संतों की धुनी जल रही थी और भजन कीर्तन की गूंज से पूरा मेला क्षेत्र भक्तिमय हो उठा था। चारों ओर आस्था और श्रद्धा का माहौल था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही क्षणों में यहाँ एक भयावह घटना घटने वाली थी। मेला क्षेत्र के एक कोने में भस्म से लिपटे एक नागा साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर कुछ और साधु अग्नि तपस्या कर रहे थे। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के उस साधु के शरीर से आग की लपटें उठने लगी। पहले तो लोगों को यह समझ नहीं आया कि यह कोई दैवीय चमत्कार है या किसी अनहोनी की शुरुआत, लेकिन जैसे ही साधु की चीखें हवा में गूंजने लगी, पूरे मेले में अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे, कुछ भयभीत होकर चिल्लाने लगे, साधु महाराज जल रहे हैं, तो कुछ मदद के लिए पुकारने लगे। कई लोगों ने इसे ईश्वरीय संकेत मानकर हाथ जोड़ लिए, जबकि कुछ भयभीत होकर वहां से भागने लगे। मेला प्रशासन और सुरक्षा दल तुरंत सक्रिय हो गए, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे थे। कुछ अन्य साधुओं ने जल्दी से अपनी चादरें निकालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी भयानक थीं कि वे साधु की जटाओं से होते हुए पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले चुकी थीं। पुलिस और दमकल कर्मी तुरंत पानी से आग बुझाने में जुट गए, लेकिन तब तक साधु की हालत गंभीर हो चुकी थी। पूरा मेला क्षेत्र स्तब्ध था। आस्था के इस महायज्ञ में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेगा। घटना के बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। लोगों का मानना था कि यह उनकी कठोर तपस्या का प्रभाव था, जिससे वे अग्नि में जलने लगे, जबकि कुछ ने संदेह जताया कि किसी ने उन पर कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया था। वहीं कुछ श्रद्धालु इसे किसी दैवीय संकेत के रूप में देख रहे थे, जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। साधु को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर बनी रही। इस घटना ने पूरे महाकुंभ में हलचल मचा दी। क्या यह एक साधारण दुर्घटना थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? क्या किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें दंड दिया, या यह उनकी तपस्या की अग्नि थी? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। जिस क्षण साधु की देह आग की लपटों में घिरी, उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके होंठ रहस्यमय मंत्रों का जाप कर रहे थे। ये दृश्य देख आसपास खड़े लोग भयभीत हो गए। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति जलता है तो दर्द से चीखता है, मगर इस साधु के चेहरे पर न कोई भय था न पीड़ा, बस उनकी धीमी आवाज में संस्कृत श्लोक गूंज रहे थे। कई लोगों ने इसे साधारण हादसा माना, लेकिन श्रद्धालुओं का एक वर्ग इसे किसी दैवीय शक्ति से जोड़कर देखने लगा। किसी ने कहा, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि सिद्ध साधु हैं, जो अपनी तपस्या से अग्नि को अपने भीतर धारण किए हुए हैं। वहीं कुछ डरते हुए बोले, ये किसी शक्ति का क्रोध है, गंगा माँ के तट पर कोई अनहोनी होने वाली है। भीड़ के बीच से एक वृद्ध साधु तेजी से आगे आए। उनकी आंखों में गहरी अनुभूति थी, मानो वे इस रहस्य को समझ चुके हों। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, महादेव का ध्यान करो, ये कोई साधारण आग नहीं, ये तपस्या की अग्नि है। इसके बाद उन्होंने अपने कमंडल से गंगा जल निकाला और जलते हुए साधु पर छिड़क दिया। आश्चर्यजनक रूप से गंगा जल पड़ते ही आग की लपटें धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जलने के बावजूद साधु के शरीर पर कोई घाव नहीं था। ये देखकर भीड़ हतप्रभ रह गई। क्या यह कोई चमत्कार था, या फिर कोई गूढ़ रहस्य? घटना के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और साधु को अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगी। एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन इसी बीच साधु धीरे धीरे उठे। उन्होंने अपनी लंबी जटाएं समेटी और हल्की मुस्कान बिखेरते हुए खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जैसे उन्होंने किसी दिव्य शक्ति का साक्षात्कार कर लिया हो। एक पुलिस अधिकारी ने उनसे पूछा, बाबा, यह आग कैसे लगी? क्या किसी ने आपको जलाने की कोशिश की? साधु ने हल्के से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो जलता है वह कभी नहीं बुझता, जो भस्म होता है वह पुनः जन्म लेता है। यह तो महादेव की लीला है। महाकुंभ का मेला अपने आप में असंख्य रहस्यों और चमत्कारों से भरा होता है। श्रद्धालु और साधु संत दूर दूर से यहाँ आते हैं, लेकिन इस बार जो घटना घटी उसने सभी को हैरान कर दिया। भीड़ उमड़ी हुई थी। श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे और उसी दौरान एक साधु ने अचानक अपनी जटाएं सिर पर डाली और मंद गति से गंगा तट की ओर बढ़ने लगे। वहां खड़े लोगों की आंखों के सामने उन्होंने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। लोग स्तब्ध रह गए। पुलिस अधिकारी भी अचंभित थे, लेकिन जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। साधु जलने के बावजूद बिल्कुल अप्रभावित थे। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं आई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुछ ही क्षणों में साधु वहां से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। यह घटना देखते ही देखते पूरे महाकुंभ में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोगों का मानना था कि वह साधु स्वयं भगवान शिव का अवतार थे, जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। वहीं कुछ अन्य का विचार था कि यह किसी गुप्त योग साधना का परिणाम था, जिससे वह अग्नि से अछूते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, जब हजारों श्रद्धालु और पुलिस वहां मौजूद थे, तो साधु अचानक कहां लापता हो गए? पुलिस
इस घटना को हल्के में नहीं लेना चाहती थी। डीएसपी, जो कि 60 वर्षीय अनुभवी अधिकारी थे, अपने सहयोगियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। एक श्रद्धालु का, साहब, हमने अपनी आंखों से देखा कि बाबा जल रहे थे, लेकिन उनके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। फिर वे अचानक गायब हो गए। पुलिस ने स्थानीय संतों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उस साधु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी एक बुजुर्ग साधु ने रहस्यमयी स्वर में कहा, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह शिव के गणों में से एक थे। पुलिस अधिकारियों ने इसे अंधविश्वास मानते हुए जांच जारी रखी। अगले दिन की नई रहस्यमयी घटनाएं। सुबह जब पुलिस दोबारा गंगा तट पर पहुंची तो वहां कुछ अजीबोगरीब राख और भस्म के निशान पाए गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वहां किसी ने गहन अग्नि तपस्या की हो। एक पुलिसकर्मी ने आश्चर्य से कहा, साहब, रात में तो यहाँ आग बुझ गई थी, फिर यह ताजा भस्म कहाँ से आई? डीएसपी साहब ने राख को ध्यान से देखा। तभी उनके हाथ में कुछ गिरा, एक छोटा सा रुद्राक्ष। सभी अधिकारी एक दूसरे को अचंभित नजरों से देखने लगे। क्या यह साधु की उपस्थिति का कोई संकेत था? गंगा किनारे पुलिस को एक 10 से 12 साल का बालक दिखा, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। डीएसपी साहब ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुमने यहाँ कोई बाबा को देखा था? बालक मुस्कुराया और बोला, बाबा कहीं नहीं गए, वे यही हैं, बस उन्हें देखने के लिए शुद्ध मन चाहिए। पुलिस अधिकारी यह जवाब सुनकर स्तब्ध रह गए। लेकिन जैसे ही डीएसपी साहब ने बालक से उसका नाम पूछा और कुछ क्षण के लिए दूसरी ओर मुड़े, बालक भी अचानक गायब हो चुका था। महाकुंभ में यह घटना तेजी से फैल गई। कुछ लोगों का मानना था कि वह साधु कोई सिद्ध योगी थे, जो वर्षों की तपस्या के बल पर अग्नि को नियंत्रित कर सकते थे। वहीं कुछ संतों का मानना था कि यह भगवान शिव का संकेत था। एक नागा साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महाकुंभ कोई साधारण मेला नहीं है, यह वह स्थान है जहाँ देवता और सिद्ध योगी आते हैं। जिसे देखना होता है वह देख सकता है, जिसे नहीं देखना होता वह बस खोजता ही रह जाता है। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन यह मामला एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गया। पुलिस रिपोर्ट में दर्ज हुआ, महाकुंभ मेले में एक साधु के जलने की घटना सामने आई, लेकिन रहस्यमय तरीके से वे बिना किसी घाव के बच गए और फिर अचानक गायब हो गए। घटना स्थल पर केवल भस्म, एक रुद्राक्ष और कुछ रहस्यमय निशान मिले। यह घटना आध्यात्मिक रहस्य बनकर रह गई। इस घटना के बाद गंगा तट पर श्रद्धालुओं का आना बढ़ गया। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने साधु को स्वप्न में देखा, तो कुछ ने कहा कि वे आज भी महाकुंभ में विचरण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल वही देख सकते हैं जो सच्चे मन से उनकी तलाश करते हैं।